वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमो। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कल्याणकामी भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भगवान जी कृपा करे आप सब पर के इसी जन्म में आप उनके कथन के अनुसार साधना करने में कामयाबी ले और आप कामयाब हो जाए। मैंने कई बार कहा, समझाता चला जाऊंगा, ऐसे धर्म स्थानों का लाभ भी तब होता है जब जीव चक्रों से छूट जाए। संसार को अगर हम भूल भुलैया ना कहें तो क्या कहें। मैंने तो नहीं देखा, पर कई कहती हैं कि कई स्थानों पे भूल भुलैया बनी होती हैं। प्रवेश कर जाओ, पता नहीं लगता कि बाहर कैसे आ जाए। कोई जानकार हर अंदर मोड़ पर रख खड़े की होती है, उनसे कहती हैं हमें आप बाहर निकाल दोगे अगर आप हमें कुछ दोगे, 5 रुपए हथेली पे रखो। उनका गुजारा ऐसे चल जाता है। जाना आसान है, इसके अंदर भूल भुलैया में निकले कैसे। इस तरह तूतिया बाजे बजा के, शनाइयां के, नाचो गाना करवा के नर नारी को भी भूल भुलैया में डाल दिया जाता है। लेकिन अब निकलना नामुमकिन सा बन जाता है। ऐसा ये चक्रव्यूह है अभिमन्यु वाला। आदमी मर के ही निकलता है। क्यों मैं हार्दिक बधाई दूं इस घोर कलयुग के अंदर आप इन भूल भुलैयों से निकलने के लिए भगवान जी की वाणी सुन रहे गए। इतना आप भगवान का शुक्र मनाया करें, और जब शुक्र मनाया करें तो मेरी तरह ये दृष्टांत याद रखें। अगर एक पक्षी गरुड़ है, भगवान राम और लक्ष्मण के जी नाग पाश को खोल सकता है, तो क्या भगवान की वाणी हमारे पाशों को नहीं खोल सकेगी? भगवान की वाणी हमारे चक्रों को दूर नहीं कर सकेगी? भगवान की वाणी हमारे संस्कारों को मिटा नहीं सकेगी? अवश्य में वाणी उस अवतारी भगवान की है। और आपकी वाणी और आप में अंतर भी क्या है? कोई अंतर नहीं। हमारे हिंदू, मेरी देवियों, मनोविज्ञान, हिंदू साइकोलॉजी बताती है आपके ज्ञान और ज्ञानवान में कोई अंतर नहीं। आपके विचारों में और आप में कोई अंतर नहीं, क्योंकि विचार और आप वन एंड द सेम थिंग। कोई अंतर नहीं, सिर्फ कहने में होता है ताकि पता लग जाए। इसलिए भगवान और भगवान के ज्ञान में याद रखना, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ये हमारे अवतारी दाता का ज्ञान है। और ज्ञान किस लिए होता है? प्रकाश हमेशा अंधकार को दूर करने के लिए होता है ना। तो ज्ञान हमेशा अज्ञानता की ठगियां उड़ाने के लिए होता। जहां ज्ञान वहां नहीं रह सकता अज्ञान, जहां है प्रकाश रहेगा अंधकार नहीं रह सकता। मेरे से भी ज्यादा इस तरह आपकी श्रद्धा अपने स्नेह के प्रति होनी चाहिए कि हम ज्ञान लेने जा रहे गए अज्ञानता की धज्जियां उड़ाने के लिए। और अज्ञानता क्या होती है? पता ही नहीं मैंने जन्म क्यों लिया, पता ही नहीं जिस प्रकृति में आया हूं ये क्या है, पता ही नहीं कि मेरे और मेरी प्रकृति, इस प्रकृति के पीछे कौन है। इसके बोलते हैं अज्ञान, जिसको 3 प्रश्नों का पता न, मेरा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, और जिस प्रकृति में आया वो प्रकृति क्या है, और कौन है जो इस सब के पीछे ऑपरेटर है, अर्थात संचालक है। संचालक, हाँ, निर्देशक, हाँ, कौन है वो?
जिनको इन 3 प्रश्नों का पता ना हो, इंसान की शक्ल में हैवान है मेरे मित्रों, ओ मेरी देवियों, शक्ल तो इंसानों वाली है, लेकिन बुद्धि इंसानों वाले नहीं, विचार व इंसानों वाले नहीं, कर्म बिल्कुल हैवानों वाले हैं। इसको आपके व्यास पिता कह गए हैं, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके अंदर धर्म नहीं और ये गुड क्वालिटीज नहीं है, या जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, पशु तो है, भले सींग नजर ना आए और पूंछ नजर ना आए। फिर मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि मेरे मालिक ने आपको अपने ज्ञान के योग्य समझा है। मैं तो कहीं जाता नहीं, भगवान ही तो आपको प्रेरणा देके लाते हैं ना। हाय, यह कैसी निराली घटना हो रही है। उधर राम अवतार में भीली ने वेद चुने राम के लिए, या कृष्ण खुद अपनी वाणी के लिए आपको प्रेरणा दे के ले आते। व्हाट ए वंडर, व्हाट इन सीरियस, कोई कल्पना है, इसी नो सपोजिशन इमेजिनेशन। आइए देख लो फैक्ट बात, प्रभु दिव्य प्रेरणा दे के आपको ले आते हैं, वरना आप दृष्टि हैं। आजकल की जिम्मेवारियां हैं, ख्वारियां हैं, लेना है देना है। आजकल रिश्तेदार बहुत आ जाती है, मन उनके लगते नहीं है, भागते दौड़ते फिरती हैं। आज की दुनिया भूल चुकी है कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। होम में मन नहीं लगता, दूसरे होम में जाकर बेचैनी बेकरारी पैदा करते हैं। आज के जमाने में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम। हिंदुस्तान में बेचैनी ज्यादा होगी, बेकरारी ज्यादा हो गई, धक्के खाने माँ बाप के ज्यादा हो गए, और माँ बाप के को देखकर आप भी बेचैन बेकरार रहती है आपके जाती। मेरे माँ बाप मेरे काल से कितने दुखी है। इन सारी बातों के होते हुए जबकि जिम्मेवारियां और कामने ज्यादा और धन की कमी हो, और दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ जाने से हमारे देश में धन की बहुत कमी होती जा रही है, कमाने के साधन नहीं है। ऐसे अजीब हालात में आप परमार्थ बनाने के लिए आए हैं। परमार्थ की बातें तो किसको सपने में भी याद नहीं है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, आपकी भी जाति में महामूर्ख बन के चल पड़ी कमाने के लिए। आपको क्या जरूरत थी कमाने? क्यों बाबा? आपके जी में भगवान ने एक जबरदस्त काम लगाया जो नर नहीं कर सकता, अर्थात जननी बनती है आप, जन्म देती है किसी जीव को। हैरानगी के बाद अपने जैसा जीव अपने में से निकाल लेती हो। कोई निकाल सकता है कोई पेट के अंदर? जीव में जीव आ जाए, जीव में जीव, और वो पेट में रहे और वो 9 महीना रहे और आपको एबनॉर्मल कर दे, आपकी सेहत को आधा करा दे, चीखे लगवा दे आपके मुख में से, तो क्या जरूरत थी आपको कमाने की? पर एक कमला समझाए वेड़ा, जिथे सारा वेड़ा कमला समझाए केड़ा। सारी झलियां हो गई है। ये काम नर का था जिसने अपना वंश चलाना था। वो था ये मेरे पास बैठी है, क्या आप थी होम मिनिस्टर, ये थे फॉरेन मिनिस्टर। घाट घाट का पानी पी करके अपने दृष्टि को संभालते, और तुम भी साथ चल पड़ी। एक शक्ति मां बनने में लगी, एक शक्ति कितनी दूर जाके कमाने में लगी, वहां बकवास करने में लगी, संसारिकता में लगी। बड़ी मुश्किल से आप अपना कैरेक्टर बचाने में लगती हो, बड़ी मुश्किल। फिर देखिए मेरे सज्जनों और देवियों, आप परमार्थ बनाने भी आ गई हो। घर की चिंता, अपनी चिंता अलग, परिवार की चिंता अलग, कमाने की चिंता अलग, उन स्टंडे मुस्टंडों के साथ मिलके अपना दामन बचाने की चिंता अलग, और फिर परमार्थ बनाने का फिक्र, परमार्थ बनाने का जिक्र, परमार्थ बनाने की योजनाएं। अहो भाग्यशाली न आखत की आखत। बर्बादन शब्द कह करके अपने भावों को प्रकट न करूं तो कैसे करूं? हार्दिक बधाई मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। मालिक आपको मौका दे रहा है, और वो भी फिर हमारे मुकद्दर में शास्त्र लिखा है भगवान ने, महाशास्त्र गीता। गीता तीनों प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर आपको क्या इस मार्ग पे लगा देती है। मैं क्यों आया हूं? अपना कल्याण करने के लिए। प्रकृति क्या है? प्रकृति 8 तत्वों से परमात्मा ने बनाई है, 3 गुण और 5 तत्व। सुनिश्चित उत्तर, जिसमें जरा बार भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन या ऊपर
क्वेश्चन, बेटे मैं अंग्रेजी बोल गया, प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं कर सकता, प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं कर सकता। 3 गुण 5 तत्व, ये इसी प्रकृति का नाम है। 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 5 तत्व आकाश पवन, ये तेज सूरज, ये जल, ये पृथ्वी। अब इस पर कोई शंका क्या करे? 5 तत्व बेटे, ये आकाश बिल्कुल ठीक, इसके साथ ही पवन देवता बिल्कुल ठीक, उसके साथ ही आपका तेज अर्थात सूर्य बिल्कुल ठीक, ये जल और नीचे पृथ्वी। 5 ये 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 एक में हो जाते हैं और ये मटेरियल हो गया। कोई भी चीज कारीगर बनाता है तो उसके पास कोई मटेरियल चाहिए, तो ये सारे 8 क्या होंगे? मटेरियल। और भगवान अगर अपनी शक्ति से नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव बनाए जाते हैं, और जब तक चेतन इनके पीछे ना हो कोई चीज भी क्या बनाई जा सकती। वो भगवान जी हैं जो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जैसा चाहती है बना लेती है। जो छोटा सा खून के अंदर जीवाणु बना सकता है, वो चलती फिरती चट्टान हाथी भी बना सकता है। ऐसी विचारधारा बनाया करो मेरे प्रभु, मेरे सज्जनों, देख के भगवान के नजदीक पहुंच जाओ। भगवान तो हमारे अपने पास ही है, अनुभव क्यों नहीं होते? मन बारमुखी है। मास्टर जी तो रोज आते हैं पढ़ाने, लेकिन बच्चा नहीं बैठ के पढ़ता, वो उसको बड़ा शौक है टेनिस खेलने का, तो मास्टर जी क्या करे? मास्टर का एक्सपीरियंस्ड हैंड है, तो क्या करें अगर स्टूडेंट ही ना पढ़े तो? पढ़ाने वाले को बोलते हैं टीचर, और जो पढ़ता है उसको बोलते हैं टॉट। टीचर इज देयर बट टॉट नॉट। तो टीचर दीवारों को पढ़ाए, किताबों को पढ़ाए। टीचर और टॉट दोनों बैठे हुए हो तभी बात बन सकेगी। अब परमात्मा की शक्ति मेरे और आपके अंदर है, लेकिन मन में लगन हो कि मैंने उनका अनुभव करना। जैसे अब आप में दिन प्रतिदिन लगती चली जा रही है, और भगवान के लगती चली जाए कि मैंने अपने नजदीक में अनुभव कर ही लेना है, यही से जारी है। इतने नजदीक परमात्मा, इतने निकटतम और प्रियतम, ये 2 शब्द नहीं भूलने मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों। मैं आपको अविनाशी का अनुभव कराने के गीता जी के अनमोल तरीके बता रहा हूं। हम रुके पड़े हैं 22-23 श्लोक पर, जब भगवान जी ने कहा एक नाशी है एक अविनाशी है। नाशी धीरे करके डिजाल होती जा रही है, और जो अविनाशी है उसको कुछ नहीं बिगड़ता। हवा उसका बिगाड़ नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती है, अग्नि उसे जला नहीं सकती है, शस्त्र कोई काट नहीं सकता। ऐसी वो सत्ता है। हाँ है कहां? हमारे ही अंदर। कहां आगे? अंतःकरण में। अनुभव कैसे किया जाए? अब मन को अंतर्मुखी करके। याद रखना, अनुभव कैसे किया जाए? मन को अंतर्मुखी करके। यही अर्जुन बेचैन, अब तो हमारी मेरी और आपकी बारी आ गई। अर्जुन ने बेचैन और बेकरार होकर के 10वें अध्याय में पूछा है, पता है आपको वो निराला प्रश्न? बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले जान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। ओ मेरे योगी, ओ योगेश्वर, बताइए, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका। मैं क्या सोचूं, मैं क्या विचार करूं, मैं क्या मेडिटेशन करूं कि आपकी असलियत की पहचान हो जाए। वाह कौन्तेय, कुंती के बेटे आपने बहुत अच्छा कहा, करूं किल मुजाहिर, मैं कौन सा विचार लेकर के बैठ जाऊं, खुल जाए मुझ तक हकीकत का, कि मुझ तक मैं वास्तविकता को अनुभव कर लूं, वास्तविकता को जान लूं। है वास्तविकता हो अपने पास तो अनुभव चीज होती है, टू रियलाइज। और कोई चीज अपने पास ना हो तो बार लेनी हो तो प्राप्त करना, ये क्या अनुभव करना। अपने पास से जो बिल्कुल अपनी चीज पास हो तो उसे अनुभव करना, अच्छा, और जो बाहर हो तो उसे अटेन करना, उसे लेना, प्राप्त करना,
ये बाहर की चीजों की तरह प्राप्त करना नहीं होता बच्चे, आत्मा का दर्शन या परमात्मा का दीदार, बल्कि अनुभव करना। कौन करेगा? मन। मन कब करेगा? जब पूर्णरूपेण अंतर्मुखी जाएगा। अंतर्मुखी कब होगा? जब इसे लगन लग जाएगी। लगन कब लगेगी? जब ये भाव गहरा उतर जाएगा। इसके बिना चारा नहीं है, इसके बिना गुजारा नहीं है। मैंने जरूर अनुभव करना। जब ये बात बैठ जाती है जिसके बिना चारा नहीं, तो जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका तख्त हिल जाता। अगर आप ये करना ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो कहिए इसके बिना चारा नहीं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो दिन ब दिन कहिए इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट गोइंग अब्रॉड। अच्छा, अगर आप किसी के यहां शादी करना चाहते हैं किसी के साथ, बार बार कहिए इसके बिना गुजारा नहीं, मैं मर लूंगी लेकिन मैंने शादी वहीं करनी है। बार बार कहिए इसके बिना गुजारा नहीं, तो बस लगन लग गई, लगन लगी और वो चीज आपको मिली। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं। कैसे होगा? परमात्मा के नजदीक पहुंचकर। ये मेरे उनके यहां अनुभव कैसे होगा? इसके बिना चारा नहीं। बाबा ऐसा सोच लेने से फिर क्या हो जाता है? मन चारों ओर से हटकर एक में केंद्रीभूत हो जाता। केंद्रीभूत कहो, सेंट्रलाइज कहो, याद रखना। उठाओ हमारे अनुभव का फायदा। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक चारों ओर से बिखरा हुआ मन एक जगह इकट्ठा नहीं होगा और भगवान के ये शब्द आप पे लागू नहीं होंगे। कौन भगवान का अनुभव करेगा? सुखेड़े जो हर शायद से सैकड़ों वर्ष गुजर गए, लेकिन भगवान के शब्दों में देख लो अभी तक तरोताजगी है और सदा तरोताजगी बनी रहेगी। आहा आहा आहा। मैं वो तो नहीं मानता कि कोई फूल है जिनको कहते हैं सदाबहार, या आप कहती होंगी, पर मेरा मन नहीं मानता। क्योंकि प्रकृति में हर चीज में परिवर्तन होता, तो वो परिवर्तन के नियम से कहा ऊपर उठ गए, नहीं हो सकता सदाबहार। उसमें कोई ना कोई अंतर आ जाता है जो हमारी आंखें नहीं पकड़ती। मैं बताऊं सदाबहार भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान सदाबहार है। हजारों साल गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याण कर देवियों, लेकिन भगवान की वाणी में कभी भी पैसमुर्दगी नहीं आएगी। कभी भी भगवान की वाणी क्या झूठी नहीं होगी, कभी भी भगवान की वाणी नीचे नहीं होगी, सदा ही बाहर बनी रहेगी। हाय 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 हाय, आहा, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। भगवान गीता इज इक्वल टू एवर फ्रेश एवर ग्रीन। एवर फ्रेश एवर ग्रीन। दुनिया में और कोई चीज नहीं हो सकती जो एवर फ्रेश एवर ग्रीन हो। हमेशा ही इसमें बाहर बनी रहती है, और जो इसका सहारा लेगा वो क्या एवर फ्रेश एवर ग्रीन नहीं, क्यों नहीं हो जाएगा? पर कौन सहारा लेगा? बस जिस खुश नसीब के मन में ये बात आ जाए, इसके बिना चारा नहीं। बस फिर तो मेरे भगवान कहते मेरा अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। Very soon you will attain that worldly object. Very soon. जब आपने कहा कि इसके बिना चारा नहीं है, no alternative except to attain such and such thing या such and such object, वो चीज मिली आपको। नियम है, या आप उसके नजदीक चले जाओगे वो कुर्बान, या वो आपके नजदीक आ जाएगी। जब आपने कह दिया इसके बिना चारा नहीं, यही भाव पक्का कर लो, इसके बिना चारा ही नहीं। मैंने अपनी परमात्मा का अनुभव कर रही है, वरना भगवान कहते दुख पाते रहोगे, जलील होते रहोगे, गंदी गंदी यूनियों में आते जाते रहोगे। ये ठीक है, और यही विषय चल रहा है। जो हमारे निकटतम प्रियतम है, जिनको हम कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, हम इष्टदेव कहते हैं, अनुभव कैसे करें? लो, यही तरीके हम भगवान जी से पूछ रहे हैं। भगवान जी से वाह वाह वाह, जो हमारी निकटतम है, पूछने की जरूरत को नहीं, खोजने की जरूरत है गीता जी के अंदर। भगवान ने तो पहले ही रख रखे हैं, पता था भगवान को मैंने गुण बनाए, 3 प्रकार के जीव होंगे। सतोगुणी भगवान के प्यारे, रजोगुणी जहान के प्यारे, तमोगुणी हराम के प्यारे। अब हमारे में सतोगुण भगवान के प्यारे नहीं आ जाएगा हमसे, तो भगवान ने पहली साधन बता दिए। कैसे जीव से कलयुग में थोड़े हैं, थोड़े होते जा रहे हैं, पर रहेंगे जरूर। तो वो ये प्रश्न किए बिना रह नहीं सकते। कैसे अनुभव करूं मेरे परमात्मा आपका? क्योंकि आपके अनुभव बिना 3 प्रकार के दुख नहीं जा सकते। परमात्मा का अनुभव किए बिना सदा रहने वाली शांति नहीं मिल सकती। भगवान का अनुभव किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती।
कौन देगा सदा रहने वाली शांति? केवल भगवान जी। 4 कान ले लो, सुनो, 4 कानों से सुन लो मेरे भाइयों, मेरे अच्छे बुजुर्गों। सदा रहने वाली शांति कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो देगा वो सदा नहीं रहता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या क्या युग बदलने पर वो खुद भगवान में समा जाते हैं। नारायण जी में ये समा जाते, ये रहते नहीं है, क्योंकि ये प्रकट किए गए हैं। जिससे प्रकट किए हैं, प्रकृति का नियम है, वो सारी चीजें समा जाएंगी। कब? जब प्रलय हो जाती है। खुद भगवान कहती है, किसी की न कुछ बात। कहां गए आपके ब्रह्मा, कहां गए आपका विष्णु, कहां गए आपका महेश, कहां गए आपके लाल लंगोटे वाले, कहां गए आपके धनुषधारी है जिन पे आपको नाज है? वो देवियां और शेर कहां चले गए? वहीं चले गए जिसने प्रकट किया था। वो शेरों वाले को मनाने वालों, उनसे ये पूछा करो, शेरों वाली कहां जाती है जब परले होती है उनके पास कोई जवाब? कहां जाते हैं इंद्र जी और इंद्र जी की सारी पार्टी? कहां जाती है ये 5 तत्व? कहां जाती है 3 गुण? वही उसी को बोलते हैं नारायण। जहां परले के समय सारी चीजें उन्हीं में समा जाती है। जैसे कभी आपने उदारिया खेल देखा है, कितनी चीजें बाहर निकाल निकाल के दिखाता है। तो खेल देखने के बाद, हमारी जेबें खाली करने के बाद कहां जाती है सारी चीजें? जिस पटारी से आई थी उसी पटारी में चली जाती है। हाँ, ये सारा संसार कहा जाता है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जिसने शुरू में सृष्टि बनाई थी, ये सब चीजें उसी में समा जाती है। मैं उसी की वाणी सुनाने आया हूं बेटे, मैं उसी की बात सुनाने आया हूं, जिस वाणी के सुनने से और अनुभव कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। उस आदि पुरुष, आदि पुरुषोत्तम भगवान की अत्यंत कल्याण करने वाली आपको देने आया हूं। कदर कीजिए वाणी की और फौरन जीवन में ढालिए। लिए तो जो जिसने ये सारी सृष्टि बनाई और जिसने हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों के लिए इतना चोटिया ज्ञान दिया, हाउ टू रियलाइज। आओ आपको एक और युक्ति बताऊं, एक आग्रह जाओ सबके सब। मैंने कहा ना, हर मुमकिन सवाल का जवाब भगवान ने खुद दे रखा है, क्योंकि भगवान सर्व ज्ञाता हूं, भगवान सबको जानने वाले हैं। बिल्कुल, तो भगवान को तो पता है ना आने वाले धार्मिक जीव ये प्रश्न करेंगे, तो मैं पहले ही उत्तर दे दूं। अब ये हमारा एक जबरदस्त प्रश्न दिन ब दिन निराली सूरत लेता चला जा रहा है। जो मेरे निकटतम प्रियतम है उनको अनुभव कीजिए। तो जो हमने जाना है बुद्धि द्वारा जाना, ये जो हमने माना है ये मन से माना, लेकिन अनुभव करना कुछ और होता है। ये आपको पता है कि मेरे बाप ने शादी की थी, ये आपको पता है कि मेरे भैया ने शादी की थी, ये आपको पता है कि मेरी बड़ी बहन की भी शादी हो गई है। हाँ, ये पता है इनकी शादी हुई है, मामों की भी शादी उनके घर गए थे, लेकिन तेरी शादी हुई जब होगी पता लगेगा। हाँ, ये तो लोगों की जाना है, माना है, और अपने विषय में अब अपनी बारी आ गई। फलां बड़ा चोटी का महात्मा हुआ है विवेकानंद, फलां ने ये अनुभव किया, फलां ने ऐसा अनुभव किया। अब हमारी बारी आई, अब हम अनुभव करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या तरीके अख्तियार किए। कोई विनोबा की तरह, गांधी की तरह कर्मयोगी बन गया, और कोई मीरा की तरह भक्ति मार्ग में लग के भगवान में समा गई, और कोई सुखदेव की तरह ज्ञानी बन के ज्ञान को लेकर के भगवान की क्या क्या के ज्योति में समा गया। अब हम भक्ति का सहारा, अब हमारी बारी आई, हम भक्ति का सहारा लेके जा रहे हैं। भक्ति भी क्या होता है? जो प्रेम हमने बांटा हुआ था, जब प्रेम बढ़ जाता है और किसी पुरुष के साथ लग जाता है, किसी नारी के साथ लग जाता है, किसी मित्र के साथ लग जाता है, किसी माँ या बाप के रिश्तेदारों के साथ लग जाता है, उसको फिर मोह बोलते हैं, प्रेम नहीं बोलते। क्यों? प्रेम खालिस होता है, जबकि मोह भी प्रेम है पर उसमें स्वार्थ आ जाता। खड़े करो काम और इस बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा। प्रेम खालिस, भगवान को भगवान के लिए प्यार करना। क्या कोई ऐसा रहता है जो मुझे बता दे मैं किसी को किसी के लिए प्यार करती हूँ? माँ को माँ के लिए प्यार करती हूँ, बाप को बाप के लिए प्यार, बहन भाई को भाई के लिए प्यार, पतिदेव महाराज को पतिदेव के लिए, पत्नी को पत्नी के लिए, या देवियों को देवियों के लिए। नहीं हो सकता ये।
आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी कि संसारी आदमी ने किसी संसारी आदमी को प्यार के लिए प्यार किया हो। अच्छा हुआ जो लैला मजनू की शादी नहीं हो सके, आपस में मिलाप नहीं हुआ। अच्छा हुआ जो हीर रांझा आपस में मिल नहीं सके। अच्छा हुआ जो लैला अपने सोनी माईवाल मिले नहीं, वरना प्रेम बदनाम हो जाता। अच्छा हुआ तरस के तरसते तरसते मर गए। प्रेम को कलंक नहीं लगा, प्रेम प्रेम ही रहा कि जब मिलाप हो जाता है तो जो स्वार्थ से छिपा हुआ होता है वो प्रकट हो जाता है। ये संसारी आदमी को जब भी कोई प्यार करता है स्वार्थ से करता है, नहीं तो मैं तो खामोशी जाता हूं। आप बोलो कि मैं तो फलाने के साथ प्यार के लिए प्यार करता हूं, हो ही नहीं सकता। प्यार होता है उसके लिए जिसकी सीमा ना हो, असीम। सीमा वाले के साथ जब भी प्यार करोगे तो कामना रख के करोगे। है हाँ, ये एक शरीर के अंदर आया बैठा है, उसके साथ जब भी आप प्यार करेंगे तो क्या कोई स्वार्थ होगा। और जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, उसके साथ प्रेम प्रेम के लिए होता है। जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखेंगे, हम एक ही मन से उनकी ओर झुक जाएंगे। इसे होती है क्या? अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति। और हमारी ये क्या है दूसरी, ये शारीरिक भक्ति, ये है फिजिकल अटैचमेंट। अच्छा, यह शारीरिक भक्ति भगवान की जो होती है दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। ये जो आजकल बकवास करते छोड़ा छोड़ी आई लव यू, गलत। ये कुत्ता कुतिया का प्यार है, लव नहीं है। जैसे कुत्ता गट्टे खाता है, किसके लिए? कुतिया के लिए, पीछे पीछे जा रहा है। इसलिए आज के यंग मैन जस्ट लाइक डॉग और वो बिच। ये शारीरिक प्रेम है, विलासता का प्रेम है, सुंदरता का प्रेम है, ये पैशन का प्रेम है। अगर सही रूप में प्रेम देखना हो तो ध्रुव को देखो जरा, प्रहलाद को देखो जरा, विवेकानंद को देखो, है नारद जी को देखो, मीरा को देखो, ओए चैतन्य महाप्रभु को देखो, माँ शारदा अपने राम से प्रमथ जी की पत्नी को देखो, ओए ये प्रेम क्या? परमात्मा के लिए प्रेम। ये भी कोई प्रेम है बेटे? आई लव यू, नो आई किल यू। लव को काट के किया करो, क्या किल यू। मैं आपका हर प्रकार के कत्ल करने की कोशिश करता हूं, आपकी सेहत तबाह करता हूं, आपकी बुद्धि पर पर्दे डालता हूं, और आपको एक ही जगह गुलाम बना दूंगा, कि नाना प्रकार की बीमारियां लगा दूंगा। ये होता है आजकल के जिनको बेवकूफ से कहा जाता है लव यू। लव नहीं है, किल यू। किलिंग योर इंटेलेक्ट, किलिंग योर माइंड, किलिंग योर हेल्थ एंड किलिंग एवरीथिंग। लव तो उन्होंने किया है, या जिनके नक्शे कदम पर हम बढ़ चले हैं, लव इसको कहती है। विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, ये है। सही रूप में अगर देखा जाए तो आप है खुश नसीब जो मेरे इस देव को इस देव के लिए, भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं। इससे जीव का कल्याण जाता है। क्यों बाबा? हमारा स्वार्थ कोई नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। चंद्रमा के नजदीक पहुंचोगे तो उसकी ठंडक तो अपने आप ही मिलेगी। चलती गंगा में मई जून में गोता मारोगे तो आपकी थकावट और आपकी गर्मी सारी उतर जाएगी। वो उनका स्वभाव है। किसका? गंगा का, कि जो उसमें गोता मारेगा उसकी थकावट, हाँ, और उसके गर्मी दूर जाती है। सूर्य के नजदीक जाओगे तो उसकी गर्माइश अपने आप मिलेगी। इस तरह मालिक के नजदीक दूर जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान कल्याण का घर है। चंद्रमा क्या है? शीतलता का घर। सूर्य उष्णता यानी गर्मी का घर। भगवान, बोलो मेरी बेटी मेरे बच्चों, भगवान कल्याण का घर। गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कल्याण, ब्लिस, आनंद। जैसे मिश्री क्या है? मिश्री मिठास का घर है, मिश्री मिठास का घर है। चंद्रमा शीतलता का घर है, सूर्य गर्माइश का घर है, हाय, और बर्फ का टुकड़ा ठंडक का घर है। भगवान जी कल्याण के घर है, भगवान जी शांति के घर है। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जब जीव जाते तो अपने आप उसका कल्याण होगा, क्योंकि जिसकी ओर जा रहा है वो तो उसका घर है। इसलिए भगवान की चाहना भगवान के लिए जुटना है, कामना नहीं होती। कामना होती है जो अपने मन से लेकर के हाँ ली जाए और किसी से प्राप्त की जाए। जो अपने पास नियरेस्ट है उसको कामना नहीं कहते।
ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारा स्वभाव है। क्यों? तो ये हमारा स्वभाव कैसे? क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है, उन्हीं के अभिन्न अंश है। वो अंश है, वो हम क्या है? अंश। वो अंशी है, अंशी। अगर किरण लौट के सूर्य में चली जाए तो ये कोई उसकी कामना है? वो है अंशी का अंश। सूरज क्या है? अंशी, और किरण अंशी। हम सब भगवान की किरण ही तो है। अगर आप पीछे मुड़े तो दिस इज नो डिजायर एट ऑल, दिस इज आवर बर्थ राइट। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मेरी देवियों। कई प्रश्न कर उठते हैं कि भगवान की चाहना ख्वाहिश नहीं होती। नहीं, ये तो अब आप यहां से जाओगे, अगर यहां से सिनेमा जाओ तो ये आपकी ख्वाहिश है। अगर यहां से उठ के कहीं बाग में जाओ, ये आपकी ख्वाहिश है। उठ के किसी मित्र घर में जाओ, क्या कमने यहां से उठ के घर में जाओ तो ये आपकी ख्वाहिश है। हाय 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 हाय, उठ के आप अपनी मां के पास जा रही हो, क्यों बनी? क्योंकि देयर इज अ वे, देयर मस्ट बी ए वे। इस अवस्था में हम आन खड़े हुए हैं। आइए जरा कैसे अनुभव करो जो मेरे निकटतम और प्रियतम है, जिनके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, जिनके बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, जिनके बिना मैं आवागमन से छुट्टी पा नहीं सकता, जिनके बिना मैं नाना प्रकार के दुखों और क्लेशों से आजाद नहीं हो सकता। ऐसी और भी चीजें करो मेरी माता, मेरी बेटियों, इस कामना को और भी चीज, इसके बिना गुजारा ही नहीं। जैसे बार मुख्य लड़कियां कहती शादी के बिना गुजारे नहीं। मैं अपने मां बाप का नाक क्यों दबाऊं? क्यों मैं तरीके से शादी कर लूं? शाबाश। क्यों मैं धक्के खाता रहूं एक आवारा कुत्ते की तरह? जो सोसाइटी ने टीका बनाया मैं उससे शादी क्यों न कर लूं? शाबाश। इससे जब जीव हैरान परेशान हो जाए, उन्हीं में आवागमन में आना चाहता, नहीं मैं जिंदगी की जोड़ियों में धक्के खाना चाहता, नहीं मैं अपनी मां को तंग करके उसके गर्भ में आना चाहता, मेरे से नहीं आया जाता। मैं तंग आ चुका हूं इस संसार के कामों से, धंधों से। मैं तो भगवान की जात में सबक नहीं समझ आना चाहता हूं। ये कहते हैं लगन लग गई। ये उसका रोम रोम बोल उठेगा, मुझे लागी नहीं लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की चरण स्पर्शन की। लेकिन ये लगन जन्म पर जन्म लेके हमारे हजूर कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों के आखिरी जन्म में ये लगन लगती है। ये लगन कोई लगा नहीं सकता। ये लगन कई जन्मों का सब संस्कार जागते हैं, तब ये लगन स्वयं लगती है। स्वयं तुम्हें क्यों न कह दूं, ये लगन भगवान का तोहफा है, ये लगन प्रभु प्रदत्त है। ये लगन श्रम से नहीं बनती, धन से नहीं ली जाती, ये भगवान ही जीव में उत्पन्न करते हैं उसके शुभ संस्कारों को देखकर। मतलब ये प्रभु प्रदत्त मालिक देते हैं, कोई और नहीं दे सकता। ये प्रभु प्रदान करती है तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में। बाकी तो जैसे तैसे हो जाती है, कोई और भी दे सकता है आपको, लेकिन ये तो सिवाय भगवान के कौन पूरी करे। फिर मैं बधाई देता हूं जो मेरे मालिक ने आपके उमंग को देखकर ये लगन लगा दी। मेरी देवियों नारी चूली में, फिर जिम्मेवारियों में, फिर ये लगन लग गई कि मैंने परिवार बनाना ही है। ऐसी नहीं मैंने मर जाना, खाना पीना बच्चे बना दिए, चल मैं चली जाऊं। अब मैं जाऊंगी तो फिर लौट के नहीं आऊंगी। है शाबाश, है शाबाश। कहती है तीन थी क्या गुड्डियां, खान की गुड्डी, पत्थर की गुड्डी, हाँ, और तीसरी रुई की गुड्डी। तीन गुड्डियां शेक हैंड करती हुई और इकट्ठे हाथ मिलाती हुई जा रही थी। किसी ने पूछा, अरे भाई कहां जा रही हो? गंगा नहाने। अच्छा, हाँ। अब उनमें से एक गुड़िया बाहर आ जाती, मैंने छाती ना लग जाना। क्यों? मैंने फिर कोई नहीं आना। जो भी अगर मामी आया, चाची आया, अगर कोई भैया आया, कोई भाभी आई, कोई एक छाती ना लग जाना। क्यों? मैंने अब लौट के कोई नहीं आना। क्यों? गंगा नहा के नहीं आएगी, मैं कोई नहीं आना। उसका मुंह देख के रौन जाती, भैया अरे भैया आखिरी बार मिल रहा है। क्यों? गंगा सारा जहान जाता है तो वापस आएगा तो फिर मैंने कोई नहीं आना। अच्छा, क्यों? गए तो नहाया धोया, हर एक के नाम पे डुबकी लगाई, पत्थरी गुड़िया तो आ गई, रूह की गुड़िया भारी होके आ गई, लेकिन खान की गुड़िया घुल गई।
खान की गुड़िया जो थी ना अंदर एक में हो गई, खान की गुड़िया डिजाइन हो गई। और परमात्मा करे सत्संग में अनेक आती है, अनेक जाती है, हम सारे खान की गुड़िया बन जाए, हम घुल जाए। परमात्मा मेरी वाणी को सत्य करे मेरी देवी, और आप भी सत्य करके दिखाओ, मैं भी सत्य करके दिखा दूंगा आपको। हम रूट गुड़िया नहीं बनना चाहते। सुन ले मेरे हमारे भगवान भी और सुन ले उनकी वाणी भी। हम पत्थर गुड़िया नहीं बनना चाहते, पत्थर खोप कर आया सोरा, तू कोरेदार कोरा नहीं। हमें खान की गुड़िया घुल जाएंगे भगवान की भक्ति के अंदर, घुल जाएंगे भगवान के ज्ञान के अंदर, घुल जाएंगे भगवान के नाम के अंदर। तपाक तपाक से अब हर एक को कह रहा हूं, घुल जाओगी मेरी बेटी अगर याद सत्संग में आती रही तो। ये गीता है जो जीव को एक में कर देती है। अगर डर लगता हो तो ना आया कर कल से। गोल वैसे भी बैठिए, एक गोल वैसे हो, किसी को डर लगता हो तो कल से कसम खा लो मेरी, मैं यहां पैर नहीं रखना। क्यों कहते फिर तो आएगा ही नहीं। मैं कभी बोल करी वहां पैर न रखा, फिर कह मैं गोली न जाऊं, फिर कल से ना आना। ये बात क्योंकि यहां आने वाले फिर वापस नहीं जाते, घुल जाते हैं महाराज जी की जात में। परमात्मा करिए ऐसा ही हो, एक में को जाए, उनमें घुल जाए, हरे उनमें एक में, क्योंकि गीता का ज्ञान शायद आता ही नहीं। खुद भगवान कहती है मैं कोशिश है इसमें कोई तो रास्ते में उसके रुकावट कहां। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ खतर से, और दुनिया में सबसे बड़ा खौफ आवागमन, दुनिया में सबसे बड़ा खौफ मृत्यु मौत। तो भगवान कहते मेरे ज्ञान को थोड़ा सा मुझको ले लेगा, खौफ खतर से बिल्कुल निर्भय हो जाएगा, निर्भय निशंक। क्या कमाल है गीता का ज्ञान, क्या गजब है गीता ज्ञान। एक आज नया जयकारा लगा दी गीता का, नया जयकारा महापुरुष लगा दी, मैं तो याद कराने आया हूं। बोले गीता का नया जयकारा छुपा के रखा हुआ था मैंने, ये जब अवसर आएगा तब प्रकट करूंगा। जैसे माँ बाप अपने धी छिपा के रखती है, जब अवसर आता है तब प्रकट करती है। मैं भी ये जयकारा आज प्रकट कर रहा हूं आपको। क्या जयकारा, पहले भी 2-3 जयकारे गीता के प्रकट किए हैं और भारत के जयकारे भी प्रकट किए हैं। आज गीता का एक और जयकारा भी हमारे महापुरुष लगा गए, ध्यान देना जरा। है एक गीता भारत सारा, एक छोटी सी गीता है और सारी भारत को इसने लगा रखा है, सारे भारत के प्रेमियों को ज्ञान दे रखा है, भक्ति दे रखी है, कर्म दे रखा है, किसी को विनोबा बना रखा है कर्म योग ने है, और ज्ञान ने किसी को विवेकानंद बना रखा है। और भक्ति मार्ग ने रामकृष्ण परमहंस और शारदा मां बना रखा है। सारे भारत पर गीता का लाभ हो रहा है प्रेमियों को। एक गीता भारत सारा, जैसे एक चंद्रमा 9 लाख तारा, 9 लाख तारों को चंद्रमा ने 4 चांद लगा रखे, एक चंद्रमा ने 9 लाख तारों को चांद लगा रखे। एक गीता भारत सारा और एक चंद्रमा 9 लाख तारा। वाह, 9 लाख तारों की जान प्राण एक चंद्रमा है, और सारे भारत में प्रेमियों की ज्ञान की जान प्राण एक गीता है। जानते हो कि नहीं है? एक गीता भारत सारा, एक चंद्रमा और 9 लाख। वाह, कितनी जान प्राण है गीता, कितना कल्याण कर रही है। शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, गीता का ज्ञान ज्यों का त्यों। अब हमारी बारी आ गई, क्या हम महाराज जी के इस ज्ञान को लेकर अपना कल्याण कर जाए, फिर कल्याण को फिर न लौट के आए, फिर मैं इस संसार में आ जाए वापस, ना महाराज जी में समा जाए। क्यों? हम उन्हीं के अंश है। जैसे गोसाई जी ने कहा वो हमारे पे लागू हो जाए कि जो मेरी रामायण में गोता मारेगा वो अगर कौवे की तरह है तो क्या बन जाएगा? कोयल बन जाएगा, और अगर बगले की तरह है तो राजहंस बन जाएगा। का कहीं हुई पिक बकहू मराला, शुरू में ही बराजी कह रहे रामायण के गुण गारेंगे। अगर कोई कौवे की तरह गंदे अवगुणों वाला होगा तो कोयल की तरह मीठा जबान वाला हो जाएगा, और अगर कोई बगला भगत होगा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बना होगा, सफेद रंग वाला कान बगला
अथवा राजहंस हो जाएगा जो मोती चुग चुग खा। ऐसे ही आप है, ऐसे ही राजहंस की तरह मेरे बच्चे मेरी बेटियां बनती जा रही हैं। कौवे से कोयल, हाय बगले से हंस, जो दूध पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है। बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान करे एक लगन लग जाए कि इसके बिना चारा ही नहीं है, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। चलो मेरे बच्चे, करना तो मन को एकाग्री है ना। तो अब मैं हमारे महापुरुष कह गए जिन्होंने व्याख्या की है, व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने, टिप्पणी लिखने वालों ने कमाल कर दिया कि जो अर्जुन जैसा भाव रख लेगा बड़ी जल्दी वो मालक में तरीन हो जाएगा। कौन सा? ध्यान सुनो ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माता बेटियों, ये भाव रख, ऐसा भाव सदा के लिए रख ले। ओ शर्मा वर्मा, वो दो ही जाति है, जात हमारी हिंदुस्तान में मानेंगे शर्मा और वर्मा, बाकी सारी इसी दो में आ जाती है। अच्छा अच्छा, 20वीं शताब्दी में भारत में दो जातें मानी गई, शर्मा वर्मा। तो ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से भगवान में कैसे समा जाएंगे। अर्जुन जैसा भाव रख लो। क्या भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह गुमा। आपके बिना और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सके? आपके बिना कौन होगा जो मेरे मन के पर्दे उतार सके? आपके बिना कौन होगा जो मुझे दुखों से छुड़ा सके? केवल आप, केवल आप। हटनी बिल्टी चारों ओर से। ये हमारे लिए यही है, एक में केंद्रीभूत होना। याद रखो ये हमारा क्या है, एक में केंद्रीभूत होना। मन क्यों मर रहा है, जन्म जन्म में जा रहा है, अनेकों के संग लगा पड़ा है। कितना हमने मन के टुकड़े का रखे, कुछ मां के साथ, कोई बाप के साथ, कोई बहन के साथ, कोई भाई के साथ, काफी पतिदेव के साथ, काफी पत्नी के साथ, फिर अपने अंदर जो निकल आए अपनी धिया पुत्र उनके साथ। हर एक मन कितने ने टुकड़े कर रखे हैं, वो मुल्तानी के पापड़ की तरह जो जा रही है। कहां जा रही? बाजार जा रही है। आइए एक आना ले जा पापड़ गिन्नी आई, पापड़ गिन्नी आवांगी। तो मैं तो जा रही हूं कि किसी और के पास वो के जाना है, कोई मर गया है। फिर तू जब आएगी ना तो पापड़ ले आएंगी ना, चप्पा भिन को दी, चप्पा भाई को दी, चप्पा ही को दी, चप्पा यूं को दी, और जब आगे चप्पा ही खा लेंगे। तो हमने बिल्कुल परमात्मा कसम चप्पा मानी ही को दी, हूं को दी, यूं को दू, यूं को दी, थोड़ा सा अपने पास रखा है। और ये हमारा किनका है? क्या पूरा मन भगवान को दी, हूं ना दी, न हूं ना दी, न चप्पा दी, न ही दी, बल्कि सारा मन यूं दी। भला दूसरा है जहां में, ये अर्जुन ने कहा था, भला दूसरा है जहां में कहा प्रभु करे दूर मेरे जो वहम को। ये भाव जब बन जाता है, द माइंड बिकम सेंट्रलाइज्ड, बिलीव मी रादर आई मस्ट से टेक इट फॉर ग्रांटेड। बिखरा हुआ मन आ गया एक में, वो पढ़े लिखे बच्चों, वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, बड़ी जल्दी लाभ उठा लो, अर्जुन जैसा भाव बना लो। तो मैंने कई बार कहा है, भगवान क्या हमारा हिंदू धर्म कर्म प्रधान नहीं बल्कि भावना प्रधान है। भगवान इसी भावना को देख करके गदगद हो जाते हैं, हम सेंट्रलाइज जाते हैं, और वो शर्त प्रभु की पूरी जाएगी। ख्याल उसके मन में विसा, ये हमारे जब मन एक, बिखरा हुआ मन एक में आ जाए, बिखरा हुआ मन एक में आ जाए। याद रखना मेरी देवी, लोग बड़ी जल्दी रियलाइज कर लो, आज ले लो और अनुभव कर लो। उठाओ अपनी गीता का लाभ। वही गीता मेरी जबान में न रह जाए, गीता श्लोकों में न रह जाए, पन्नों में न रह जाए, वर्कों में न रह जाए, काली शाही में न रह जाए। गीता हमारी बुद्धि में आए, गीता हमारे मन में आए, गीता रोज के कर्मों में उतरे। कसम खाओ कि गीता को मैं पन्नों में नहीं रहने दूंगा, मैं वर्कों में नहीं रहने दूंगा, श्लोकों में नहीं रहने दूंगा, अपनी बुद्धि में लाऊंगा, अपने मन में लाऊंगा, अपने तन में लाऊंगा। शाबाश, तभी होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ गीता जी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ गीता जी इन द इंटेलेक्ट, इन द माइंड एंड इन डेली एक्टिविटीज। इस तरह करो मेरे बच्चों, फिर देखो अनुभव खुलता है कि नहीं। तो आपके पास में कोई जा तो नहीं रहा, भगवान करे आपके होते होते और भाषण दे करके मैं समाधि ले लूं। मेरी ये बड़ी उमंग है कि आपके सामने इस नाशवान शरीर को छोड़ जाऊं, अपना फर्ज पूरा करता करता मैं मां समाधि में बैठ जाऊं। तो आपके लिए आया हुआ हो ना, तो आप मेरे होते ही अनुभव कर लो। बिखरे हुए मन को एक में ले आओ, लो
जिस यही अर्जुन ने कहा भला दूसरा है जहां भगवान आपके सिवा कौन होगा जो मेरे अंदर की शंकाएं और अंदर के हलचल दूर कर दे। आप ही है। खुश होगी सरकार, केवल आप ही हैं। इसके लिए एक शब्द बोलो, आपके सिवा कौन हो जो मेरा कल्याण कर सके। अनन्यता, इसे हम अपनी भाषा में कहेंगे अनन्यता, अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सक्लूसिव डिवोशन। हम क्या कर रहे हैं? इंक्लूसिव डिवोशन। सारों को बीच में मिलाई बैठी है, मां को, बाप को, बहन को, भाई को, पति को, पत्नी को। और भगवान कब अनुभव होती है? जब सारों को अपने अंदर से निकाल दे, एक को रख ले। एक्सक्लूसिव डिवोशन। हिंदू धर्म इज एक्सक्लूसिव डिवोशन। और याद रखो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, हिंदू धर्म इज इक्वल टू एक्सक्लूसिव डिवोशन। जी हो गया सारों को एक्सक्लूसिव मतलब सारों से अपने मन को निकाल लेना। विड्राइंग योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड डिपॉजिटिंग इन वन है। विड्राइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड डिपॉजिटिंग इन वन। जैसे हम 4-5 बैंकों से अपना रुपया निकाल ले और एक बैंक में डाल दो, है डिपॉजिटिंग इन वन बैंक एंड विड्राइंग फ्रॉम ऑल बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। हाँ, और सारों से रुपया निकाल के एक में डाल दिया। बिल्कुल इसी तरह अपना हाल होता है। अपना बिखरा हुआ मन चारों ओर से हटा कर एक अपने ब्लेसड लॉर्ड कृष्ण में लगा दिया, एक अपने इष्टदेव में लगा दिया, लो खुल जाएगी वृत्ति। करके देख लो कितना आसान है। अर्जुन जैसा भाव हम सब बना ले। क्या भला दूसरा है जहां में कहा आप किसी और कौन होगा करे दूर मेरे जो वहम गुमा। मेरे मन के हलचल, मेरे मन के अज्ञानता दूर हो सके आपके सिवा कौन होगा? आपके सिवा कोई भी नहीं हो सकता। बनाओ ये भाव, अभी बनाओ, कल पर ना लगाओ, कल नाम काल का, कल नाम काल का। आज नाम परमात्मा का है, आज, और आज भी अभी अपनी फीलिंग बना लो। भगवान के सिवा कोई भी नहीं हो सकता जो मेरा कल्याण कर दे। इतनी समर्थता किसी में नहीं भगवती। हम बेवकूफ हिंदू और मैं ब्राह्मणों ने बनाया बेवकूफ, पता नहीं किस नरक में जा गिरेंगे। हमें देवियों को गुलाम बना दिया, लाल लंगोटे वाले का बना दिया, कभी हमें धनुषधारी के पीछे ले जाते हैं, कभी हमें मुरली मनोहर का प्यारा बनाते हैं, हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। मेरे रब्बा आज मैं याद कराने आया हूं कसम पुराना इको चंगा ये मोटे कसम बनाइए ना। कसम पुराना इनको चंगा ये मोटे देवी देवता बनाइए ना। एक नारायण नारायण नारायण, एक भजमन नारायण नारायण नारायण। कौन नारायण बाबा? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए वो नारायण। एक को पकड़ लो जो सारे संसार की जड़ है, एक को पकड़ लो जो अपने मुंह से कह रहा है क्या मैं वो बीज हूं जो न होगा फना। मैं ही संसार को बनाने वाला हूं, मैं ही एक से अनेक करने वाला हूं। भगवान की सेवा को कह दे, शर्म नहीं आई उसे। जो मैं बीज डालूं तो हो हामला। और एक गर्भवती कब होती है? जब आदमी का सहयोग ले, हाँ सहवास ले, तब वो गर्भवती होगी। भगवान कहती है जब कोई मेरी ताकत लेगा तब ये संसार एक से अनेक हो जाएगा। जो मैं गर्भ डालूं तो हो हामला। मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। मैं वो आदि बीज जो फना नहीं सकता। मैं वो आदि संकल्प हूं, हाँ, जिसका नाश नहीं हो सकता। वो हमारे भगवान जी है ना कि देवी देवता को तो भगवान ने बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के तो भगवान ने अपने में से प्रकट किया है। हम उस आदि नारायण सर्वशक्तिमान का दो बोलो किसको अनुभव करना चाहते हो? सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ नारायण की सिवा ये दो गुण किसी में भी नहीं। सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान, वाह। और ये देवी देवता क्या है? शक्तिमान। ये माइटी है और भगवान क्या है? ऑलमाइटी। मैं आपको कैसे समझाऊं? ये शक्तिमान है और भगवान है सर्वशक्ति, जिन्होंने अपनी ओर से उनको शक्ति दे रखी है। आपकी छोटी से कहो के पावर हाउस है, कौन कहेगा आपको देना? पावर हाउस नहीं, पावर हाउस की एक किरण है। देवी देवता खुद पावर हाउस नहीं है, पावर हाउस की एक किरण। ये किरण है मेरी बच्ची, ये ना कि ये पावर हाउस है। हाँ,
बड़ी जल्दी अनुभव कर लोगे। मैंने एक एक आजमाने की बड़ी कोशिश की और गदगद हो गया हूं। भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरी जो रहमत को। आप किस्मा कौन है मेरे दाता, जो मेरे अंदर के पर्दे उतार दो, जो मेरी समस्याओं को हल कर दे। केवल आप, केवल आप। बस मन चारों ओर से हट जाएगा, एक में लग जाएगा। जैसे शादी के बाद आजकल के मंचलियों का मन एक में लग जाता है। आजकल की नारी मंचली है ना, आजकल का नार मंचला है ना। डिक्शनरी खोल के देखना, मंचला का अर्थ क्या होता है। डिक्शनरी खोल के देखना, जैसे काली वो जिल्द वाली डिक्शनरी जो ले रखी है तूने, हाँ, तो देखना उस पर मंचली का अर्थ क्या होता है। मुझे ना बताना, आप ही देख करके नीचे आंखें कर लेना। तो आज की मंचली कम मंचली नहीं रहती जब एक ही शादी कर लेती है। आज का मंचला कम मंचला नहीं रहता जब शादी कर लेता है। इस तरह भटका हुआ मन कब एक में आ जाता है, जब भगवान की भक्ति कर लेता, जब मालिक की ओर झुक जाता है। तो मंचली नो मोर मंचली एंड मंचला नो मोर मंचला है, नाउ सेटलाइज्ड। इसको जल्दी अनुभव कर लो। मेरा यह बैठना सफर कर दो, मेरा रोज आना सफर कर दो। मेरे बेटे क्या भला दूसरा है जहां में कहां। आपके सिवा कौन है। क्या ये मीरा ने यहीं से भाव बीते से चुराया हुआ कि नहीं। क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे देखिए, दूसरों ना कोई। और मेरे गिरधर गोपाल आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। तो फिर उसकी वृत्ति जाती कहां, उसकी वृत्ति भागती कहां। मेरे देवियों, मेरे सजनों, लग गई एक में, समा गई एक में जहां से आई थी। अब हमारा नंबर लगा है, अब हमारी बारी आई है। अब हम क्यू में लाइन में खड़े हैं, अब हमने तब जाना है बिखरे हुए मन को एक में लाना। बस ये अवस्था बन जाएगी। चाहे कोई भक्ति करे, ज्ञान करे, कर्म करे, चाहे कोई भगवान का नाम जपे। आखिरी अवस्था क्या है, ख्याल उसके वश में, तभी तो मन तलीन हो जाएगा। अब ये रखा, आप पिछला कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सके। तो बिखरा हुआ मन कहां जाएगा, केंद्रीभूत। ये बात जरूर, मेरी कसम, मेरी गीता की कसम, इसको जल्दी कर दिखाओ। न हींग लगे न फटकड़ी तो रंग भी चौका हो। इसमें कुछ नहीं लगता, न समाधि में बैठना पड़ता है, न जाप करना पड़ता है, न ज्यादा एकांत चाहिए। हाँ, केवल भाव चाहिए और वो भाव गहराई में उतर जाना चाहिए। तो भटका हुआ मन एक में आ जाएगा। जो मन आवारागर्दी कर रहा था मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, नो मोर आवारागर्दी। वो क्या हो जाएगा, केंद्रीभूत आवारागर्दी करने वाला। बस कल्याण करो मेरी बच्चे। मैंने ये निराला गीता जी का उपाय आपको बताया और जिसका मैंने बहुत लाभ उठाया। अब आपका नंबर लगा है, आप आजमा के देख लो। आजमाओ आजमाओ आजमाओ। मेरा तो वही हाल है जैसे मैं भाग के गली में आ रहा था और छोटी बहन गई, भैया जा रहा है, हाँ मां बुला रही है, क्या बना है। पहले हम बहन से पूछते क्या बनाया, मां ने साग बनाया, नहीं। चने बनाए, नहीं। गोभी बनाई, नहीं। आज मीठे चावल बनाए हैं, बड़े अच्छे बनाए हैं। तो फिर हम डबल स्पीड कर लेते थे गली में। जिस स्पीड से जा रहे हैं डबल स्पीड करके आ जाते। मां मीठे, बाहर से अभी कुंडा पूरा खोल के अंदर गए नहीं, मां मीठे चावल बनाए हैं, हाँ आ जा। तो मैं रस लेके इस श्लोक का भला दूसरा कहा, आप भागने वालों करो जल्दी आ जाओ, मां ने चावल बनाए हैं और जल्दी आ जाओ। ये जो तरीका है बड़ा मीठा है, वो बहुत अच्छा है। डबल स्पीड कर दो अपनी, डबल रन अप। मैं अपने वो दिन गुजरे बता रहा हूं 1935-40 के। बहन ने बता दिया आज तो मीठे चावल बने हैं, भागो। और ये बड़ा मीठा तरीका, सहज तरीका है, सरल तरीका है। क्या भला दूसरा है जहां में कहां, करे दूर मेरे जो। अब मैं आपकी जगह कर सकता तो मैं आप कर लेता, लेकिन रब नियम नहीं बनाया। रब का तो समझा दे, बता दे, प्रेरणा दे दे, लेकिन करेंगे जी आप। वो खुद को उभारे, वो खुद को ये दरअसल खुद जीव को करना। जैसे रोटी खुद खाएंगे भूख दूर होगी, पानी खुद पिएंगे प्यास दूर होगी, साधना खुद करेंगे तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। करो, ये बहुत आसान तरीका।
मैं जितने भी तरीके गीता के देख चुका हूं उन सबसे नंबर 1 में यह आसान तरीका। बाकी ना तरीके करो जो मैंने बताते ये कर लो कि महाराज जी की सिवा कोई भी नहीं, मेरे इष्टदेव की सिवा जो मेरा कल्याण कर सके। भला हो अर्जुन का जिन्होंने ये कह के भगवान को प्रसन्न कर दिया। आप भी कर लो। फिर मैं उच्चारण करना चाहता हूं, ओ मेरे प्रभु जी ओए, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरी जो। अगर आप सच्चे मन से कह रहे तो मन तो फिर कहीं सिवाय भगवान के जा ही नहीं सकता। और है कौन आपके सिवा जो मेरे अंदर के पर्दों को उतार दे और मुझे आपके दर्शन करवा दे। आप ही करवा सकते हैं और कोई नहीं। मेरा पार मेरी बेटी आप ही करवा सकते हो, दूसरा नहीं। है शाबाश, है शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, अति सुंदर। गोसाई जी को पता लगा, हमारे संत श्रीमणी तुलसीदास जी को, हाँ कि सुनिए जरा, उनको पता लगा हाँ कि एक व्यक्ति फलानी कथा में सबसे पहले और सबसे आखिर में जाता है और वो भगवान के दर्शन करवा सकता है। अच्छा, तो वो गए उस कथा में 2 दिन 3 दिन 4 दिन। वाकई एक प्रौढ़ अवस्था या बूढ़ा सा व्यक्ति सबसे पहले आता है, दरिया बिछाता है, दरिया झाड़नी, दरिया झाड़ के एक दरी बिछानी, पहले झाड़ देनी, फिर सब चले जाते कथा सुन के और फिर दरिया झाड़नी, झाड़ के बिछा इकट्ठी करके रख देनी। तो एक दिन तो गोसाई जी ने पैर पकड़ लिए, क्या करते हो आप? मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हैं। मैं गया ऐसे वैसे बातें बनाने लगा, जो मर्जी बात बना लो, मैं पहचाने बैठा हूं। प्रकट हो गए, कौन थे? हनुमान जी। हाँ करवा दूंगा। मुझे पता लग गया कि आप ही है वो, क्योंकि हनुमान ने वरदान लिया था कि जहां आपकी कथा होगी मैं जरूर जाऊंगा और सेवा करूंगा, और आपकी कथा जब तक होती रहेगी मैं दुनिया में रहूंगा, नहीं तो मैं आपके लोक में आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। तो जैसे गोसाई जी तय गए कि यही एक है, हम भी अवतार देंगे, यही एक भाव है। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहमों गुमा। बिखरा हुआ मन एक में और हमारा मन उसी एक में लग के क्या होगा? लगाई तिलो जिससी हासिल हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।